नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इतिहास जानने के स्रोत। कक्षा 6 है हमारा राजस्थान भाग फर्स्ट, अध्याय नंबर 3। शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इतिहास को जानने के दो स्रोत कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, एक तो आपके पुरातात्विक स्रोत होता है, एक आपके साहित्यिक स्रोत होता है। तो इसमें आपके से ऑप्शन राइट होगा। पुराकाल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान और घटनाओं के संदर्भ को समझने में सहयोग मिलता है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे कहते हैं आपके पुरातात्विक स्रोत। निम्न में से पुरातात्विक स्रोतों में कौन कौन से शामिल हैं? तो दोस्तों, अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियाँ, उत्खनन से जो भी प्राप्त सामग्री है, ये सभी आपके पुरातात्विक स्रोतों में शामिल है। इसमें उपयुक्त सभी आएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन कौन सा है? अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं, सही है। अभिलेखों से शासक व शासन कार्य और आज्ञाओं की जानकारी मिलती है। अभिलेख विविध भाषाओं में, जैसे गद्य पद्य, जो दो शैलियाँ होती है, गद्य पद्य उसे क्या कहते हैं? जो दोनों का मिश्रण होता है उसे चंपू कहा जाता है। गद्य और पद्य दोनों शैलियों में मिलते हैं, ये भी राइट है। अभिलेखों से तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक जीवन की जानकारी नहीं मिलती है। दोस्तों, आपको बता दें, अभिलेखों से जानकारी मिलती है। तो दो ऑप्शन इसमें क्या होगा? असत्य होगा। घटियाला अभिलेख से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? तो दोस्तों, घटियाला अभिलेख से हमें प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, प्रस्ति कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन, कौन सा शिलालेख चौहानों के इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण साधन है? तो दोस्तों, ये आपके हो जाएगा बिजोलिया शिलालेख, जो चौहानों के इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण साधन है। शिलालेख जो रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। तो दोस्तों, यह आपके कौन सा हो जाएगा? चीरवा शिलालेख है, जो आपके रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। चीरवा शिलालेख। किसे राजस्थान का जल दुर्ग भी कहा जाता है? तो दोस्तों, गागरोंदौर इसे आपके जल दुर्ग भी कहा जाता है, और जल दुर्ग को आपके ओदुक दुर्ग भी कहा जाता है। ओदुक दुर्ग। निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त सिक्के व मुद्राओं से क्षत्रपुंग, मालव और चौहान और गुहिल वंश की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, किससे मिलती है बताइए? तो दोस्तों, आपके रेड जो आपके टोंक में, आहड़ उदयपुर में है, बैराट आपके कोटपुतली बेरोड में है, रंगमेल आपके हनुमानगढ़ में है, सांबर आपके जयपुर में है, और सुकवणिया, ये आपको बताइए आप, सुकवणिया सभ्यता कहाँ पे है दोस्तों? जल्दी बताइए। यदि आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इन सभी सभ्यताओं से हमें जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो मुद्राएं प्राप्त हुई, उससे हमें क्षत्रपुंग, मालव और चौहान और गुइल वंश की जानकारी मिलती है। अगला है, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों, जो गणेश्वर सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता आपके कहाँ पे दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता आपके हो जाएगी नीम का थाना में। नीम का थाना वर्तमान में जिला है। तो दोस्तों, ये आपके इसमें क्या है? शामिल नहीं है। अब सीकर में ये शामिल नहीं है। तो गणेश्वर सभ्यता है, नीम का थाना में है, कांतली नदी के किनारे है। ताम्र संस्कृति के अवशेष मिलते, सही है। जोधपुरा सभ्यता जो आपके कोटपुतली बेरोड जिले में है। नौ सभ्यता जो भरतपुर में। नौ सभ्यता कहाँ पे दोस्तों? भरतपुर में। कहाँ पे है? भरतपुर में है। और ये आपके लोहकालीन सभ्यता के रूप में विकसित है और ऊपर नदी के किनारे है। यहाँ से हमें लाल व काले मृदवान प्राप्त हुए हैं। आहड़ सभ्यता जो उदयपुर में है, गिलुंड सभ्यता जो राजसमंद में है, यहाँ से प्रस्तर व फलक प्राप्त हुए हैं। उपयुक्त सभी इसमें कथन क्या होंगे? सत्य होंगे। आप इसे कट कर सकते हैं, ये लीजिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता आपके नीम का थाना में सही है। आहड़ सभ्यता उदयपुर में सही है। नौ सभ्यता आपके कहाँ पर हो जाएगी? भरतपुर में हो जाएगी। तो ऐसे ऑप्शन इसमें क्या होगा? आपके सुमिलित नहीं होगा। जोधपुर सभ्यता है आपके कोटपुतली बेरोड में है। तांबे के छोटे छोटे आपके पात्रों पर खोदे गए लेख क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों, ये आपके ताम्र पत्थर कहलाते हैं। और दान पुण्य से जो संबंधित ताम्र पत्थर है, उसे आपके दान पत्थर भी कहा जाता है। दान पत्थर भी कहा जाता है। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के रचयिता, तो दोस्तों आपके हो जाएंगे जयानक। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य में किन की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है?
चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। हमीर महाकाव्य की रचना किसने की थी? हमीर महाकाव्य की रचना नयनचंद्र सूरी ने की थी। किस महाकाव्य से अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय की जानकारी मिलती है? अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय की जानकारी आपके हमीर महाकाव्य से मिलती है। पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद्रभद्राई है। अचलदास खिंचिरी वचनिका के रचयिता कौन है? तो दोस्तों ये आपके हो जाएंगे शिवदास गार्डन। कानड़देव प्रबंध किसके द्वारा रचित है? कानड़देव प्रबंध आपके पद्मनाभ द्वारा रचित है। दलपत सिंह जो बीकानेर के थे, दलपत सिंह की रचना कौन सी है? तो दोस्तों आपके दलपत विलास। खड़िया जगह द्वारा रचित रचना कौन सी है? तो दोस्तों ये आपकी हो जाएगी वचनिका। कौन सी हो जाएगी? वचनिका हो जाएगी खड़िया जगह द्वारा। नैन श्री ख्यात मारवाड़ा प्रंगनारी विगत के रचयिता कौन से? नैन श्री ख्यात मारवाड़ा प्रंगनारी विगत। अब दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मनोज नैन्सी की रचना कौन सी है? तो दोस्तों नैन्सी विख्यात और मारवाड़ा प्रंगनारी विगत। बांकीदास जी ख्यात है वो आपकी किसकी रचना है? तो बांकीदास जी की रचना। दयालदास जी की ख्यात है वो आपकी किसकी रचना है? वो आपकी हो जाएगी दयालदास जी की। कर्नल जेम्स टॉड की रचनाएं कौन कौन सी है? आपके एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्रा। और ए और बे इसमें क्या होगा? राइट होगा। वंश भास्कर है वो आपके सूर्यमल मिश्रण की रचना है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की। वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिश्रण का संबंध किस जिले से है? बूंदी जिले से। मारवाड़ राज्य का इतिहास के लेखक कौन है? तो दोस्तों मारवाड़ राज्य के इतिहास नामक पुस्तक के लेखक आपके विश्वेश्वरनाथ रेऊ है। वीर विनोद के रचयिता कौन है? दोस्तों ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। श्यामल दास है वीर विनोद के रचयिता है। लास्ट क्वेश्चन, उदयपुर जोधपुर सिरोही डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपके हो जाएंगे GH ओझा यानी गौरी शंकर हीरानंद ओझा। अब दोस्तों अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल। प्रत्येक भर्ती परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है और न्यू अपडेट के अनुसार हम अध्ययन करेंगे। यदि कोई गलती आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।